मैं हूं शहजाद नुमानी, दिल से हिंदुस्तानी, जुबां पे सच की वाणी। क्या आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो? क्या आप चाहते हैं गैस के सिलेंडर का रेट आधा हो जाए? क्या आप चाहते हैं बढ़े हुए पेट्रोल का रेट कम हो जाए? हो सकता है। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये वीडियो हर बच्चे बूढ़े के लिए, हर एक के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहा हो, चाहे वो आम हमारे देश का हमारा भाई हो, आम नागरिक हो, चाहे हमारे घर की लेडीज़ हो, महिलाएं हो, भाई बहन हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और ये एक आई ओपनर वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो ये कैसे होने वाला है कि ये सारी चीज़ें जो आपकी महंगाई है उसको आधा कर दिया जाए? कौन सा ऐसा जादू का चिराग मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पढ़ने में आ रहा था कि सरकारी संसाधनों से 6 लाख करोड़ इसलिए जुटाए जा रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो। एक तरफ गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उनको लीज पे देने की तैयारी कर रही है, जिससे उसको पैसा मिल सके, या तो बेचने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ यह न्यूज आ रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को बढ़ाया जा रहा है। ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये कैसा जो है विरोधाभास है। इसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कुछ फैक्ट्स पे हम आपके साथ बात करेंगे। सरकार की वेतन वृद्धि जो होती है, अगर बंद नहीं हुई तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। भारत माता आज ये पुकार रही है कि तुम्हें आना ही होगा, हे सरकारी कर्मचारियों। कर्ज देश का सरकारी कर्मचारियों तुमको चुकाना ही होगा। दे के कुर्बानी अपने बढ़े हुए वेतन की, देश की अर्थव्यवस्था और गरीबों को आगे बढ़ाना ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेतन ना दीजिए, लेकिन किस तरह से वेतन का क्या जो पैरामीटर्स होते हैं उसके, वो कुछ फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखता हूं। बहुत बुरा लगेगा, कड़वी बात है, दवा कड़वी ही होती है, लेकिन दवा कड़वी ही फायदा करती है। देखिए, गवर्नमेंट का क्या काम है? टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एंड उस पूरे कामकाज को चलाने के लिए गवर्नमेंट इंप्लॉयज की रिक्वायरमेंट होती है, हम सब जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। टू वेल एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये होता नहीं है, लेकिन इंटेंशन ये है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट इंप्लॉयज का। अब वेलफेयर का जो खर्चा है, इन इंप्लॉयज का जो खर्चा है, वो हम जैसे आम टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट को कर्ज को टैक्स पे करने वाले लोगों के सर पे आता है। लोगों की आय का बड़ा हिस्सा इन गवर्नमेंट इंप्लॉयज की सैलरीज में खर्च हो जाता है। इसको समझिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। लोगों की आय का बड़ा हिस्सा जो सरकार को मिलता है टैक्स के फॉर्म में, वो इनकी सैलरीज में जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को खत्म और बर्बाद कर रहा है। कुछ भी कहने से पहले या कुछ भी रिएक्शन देने से पहले आप एक एनालिसिस जो मैंने किया है उस पर जरूर आ जाइए। ये एनालिसिस है वर्ल्ड बैंक का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड पे के अनुसार। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वियतनाम एक कंट्री है, आपने सुना होगा, बहुत छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। वियतनाम में क्या होता है? वियतनाम में जो पर कैपिटा इनकम है उस कंट्री की, अगर 100 रुपए है, तो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 90 रुपए होती है। पर कैपिटा इनकम पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको पर कैपिटा इनकम पे एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। वैसे ये है, जो जीडीपी होती है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो वहां की प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा होती है। तो वियतनाम में जो प्रति व्यक्ति आय है अगर 100 रुपए, तो वहां की गवर्नमेंट इंप्लॉयज की जो की सैलरी है वो 90 रुपए का होती है, यानी 0.9 टाइम्स ऑफ पर कैपिटा। चाइना की बात करते हैं, वो भी है बहुत, हमसे बहुत डेवलप्ड नेशन है। वहां पे अगर पर कैपिटा इनकम 100 रुपीज है, तो वहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 110, यानी कि 1.1 टाइम्स। ठीक है भाई, हमसे जो प्रति व्यक्ति आय है उससे 10 रुपए ज्यादा, वियतनाम में 10 रुपए कम।
अब हमारे भारत देश महान की बात करते हैं। आप कुर्सी से खड़े हो जाएंगे, आपके माथे से पसीना निकलेगा ये सुन के कि इंडिया जैसे देश की, जो हम चाइना और वियतनाम से बहुत पीछे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं डेवलपमेंट में, अगर प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए है, सही सुना आपने, तो यहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 7 गुना है, 7 टाइम्स, यानी 700 रुपीज। सुन रहे हैं आप? 700 रुपए प्रति व्यक्ति आय पे 700 रुपए सैलरी, मतलब 7 टाइम्स, 7 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक चीज पता चलेगी। 7 गुना। आश्चर्य नहीं है कि भारत की विकास दर 2014 से निरंतर नीचे चलती चली जा रही है। केरला में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वेतन में ही 70% पैसा गवर्नमेंट का चला जाता है। ठीक है? इसके बाद वहां के हेड मास्टर जो होते हैं स्कूल्स में, क्या पढ़ाते हैं ये आपको भी पता है। 1,03,000 रुपए प्रति माह है, जबकि प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर की क्या तनख्वाह होगी? 15,000, 20,000 रुपए। अब ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो गवर्नमेंट का 70% पैसा तो वेतन ही में फिनिश हो जाता है, और ग्रोथ 0। ये पैसा अगर हम गरीबों को दे देंगे तो इकोनॉमी चलेगी, बढ़ेगी। कैसे कैसे देखिएगा, वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बताते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि हम किसको ज़्यादा वेतन देते हैं? जो स्किल्ड होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में स्किल पैरामीटर बिल्कुल नहीं है। ये पता नहीं गवर्नमेंट स्किल इंडिया पे इतना जोर दे रही है और अपने ही इंप्लॉयज़ के लिए ऐसे दोहरे मापदंड क्यों हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्किल पैरामीटर बिल्कुल नहीं है कि आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। यहां जो एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी वेतन वृद्धि की जाती है, और ये सारे इंप्लॉयज पे एक जैसा। अभी आपने देखा, कुछ दिन पहले कहा गया कि साहब सैलरीज बढ़ रही हैं, डीए बढ़ेगा, सब कुछ होगा। तो ये सबके लिए है। जो अनस्किल्ड है, जो करप्ट है, जो काम नहीं करता है, वो भी, उसका भी बढ़ेगा, और जो करता है, जो डिजर्व करता है, उसका तो होना चाहिए, उसका होना चाहिए। हम तो उसके साथ हैं, ऐसे इंप्लॉयज के साथ हैं जो डिजर्व करते हैं। अब ऐसे जो अनस्किल्ड लोग हैं, इनका भी बोझ हम जैसे आम आदमी के द्वारा दिए गए टैक्स से उनको पे किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है ये अच्छी बात है? तो सरकार का सारा जो राजस्व है, सारा जो सरकार का पैसा है, वो तो ये सैलरीज में ही चला जाता है। तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से होगा? बताइए, किस तरह से होगा? मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50% की इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड, 50 से 60% की ये सॉल्यूशन है। 50 से इसका सॉल्यूशन सुनिए, 50 से 60% स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लैट सैलरीज को कट कर देना चाहिए, जिससे आप देखो, चाइना में 100 रुपीज के अगेंस्ट 110 रुपए दिए जा रहे हैं। वियतनाम में 100 रुपीज के अगेंस्ट 90 पर कैपिटा, अगर आपका 100 है तो उसके अगेंस्ट आपको 90 रुपए दिए जा रहे हैं। चाइना में पर कैपिटा इनकम 100 रुपीज है तो उसके अगेंस्ट आपको दिया जा रहा है 110। और इंडिया में हम दे रहे हैं 700 गुना। जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो डे बाय डे हम गिरते चले जा रहे हैं, उसके बाद भी हम सैलरीज को इनहेंस कर रहे हैं। तो आप इसको समझिएगा। अब आप इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट हैं तो एक चीज होती खपत, कंजम्पशन की जो आदत होती है उसको समझिए। एक ये थॉट है इकोनॉमिक्स का, जो कंजम्पशन होता है कि यदि किसी के पास 100 रुपए की अतिरिक्त आय हुई, सैलरीज बढ़ गई, अतिरिक्त आय हो गई, 100 रुपए हमें ज्यादा मिले, तो क्या हम वो 100 रुपए एक्सपेंड कर देंगे जिसमें इकोनॉमी चलने लगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे घर में टीवी पहले से है, फ्रिज पहले से है, बेड पहले से है, माइक्रोवेव पहले से है। तो वो जो आपने पैसा बढ़ा तो दिया उनका, किस बेसिस पे आपने बढ़ा दिया भाई? और वो पैसा क्या मार्केट में आ रहा है? वो कंजम्पशन हो रहा है उस पैसे का? नहीं हो रहा है। और अगर यही पैसा किसी झुग्गी की, किसी गरीब आदमी के पास भेज दिया जाए, तो वो 80 रुपए खर्च करके आएगा मार्केट में, मार्केट चलने लगेगी, दौड़ने लगेगी, मार्केट में पैसा आने लगेगा।
और अगर 100 रुपए का वेतन सरकारी कर्मी से काटा जाए तो खपत में 20 रुपए की गिरावट आएगी, और वही 100 रुपए झुग्गीवासी को दे दिया जाए तो कंजम्पशन में 80 रुपए का जो है वो आप उछाल देखोगे। सरकार की जेब से 1 रुपए भी नहीं खर्च होगा, यकीन जानिए, सरकार की जेब से 1 रुपए भी नहीं खर्च होगा। अगर सिर्फ कंजम्पशन का जो ट्रेंड है उसको पकड़ा जाए, भाई जिसका पेट भरा है वो कितना खाएगा, और जो भूखा नंगा बैठा हुआ है उसको आप दोगे तो वो दौड़ दौड़ के खाएगा, बाजार से ही खरीद के खाएगा, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करेगा। तो ये बात हमारे देश के महान पॉलिसी मेकर्स को क्यों नहीं समझ में आती है? अब होना तो ये चाहिए था कि एक बेसिकली टेस्ट, एक स्किल टेस्ट होना चाहिए था, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी इनहेंस होनी चाहिए। नहीं, चलिए नहीं हुआ, जो भी है, लेकिन देश संकट में है। पिछले 30 साल में चीन ने जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को प्रति व्यक्ति आय के पास लाके, मतलब 100 रुपए के प्रति व्यक्ति आय है तो 110 रुपए, बहुत आगे हमसे निकल गया है, और हम सैलरीज बढ़ा के भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्या है, कभी आपने सोचा है? वियतनाम भी हमसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा पैसा देके भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। क्यों? वाई? सोचिए, ये हर एक को सोचना है। इस देश की जितनी आबादी है, जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं, सबको ये सोचना है। तो जरूरत इस बात की है कि फ्लैट कट किया जाए और वो पैसा आम आदमी के खाते में डाल दिया जाए, क्योंकि तभी अच्छे दिन आएंगे। इकोनॉमी बढ़ानी है या नहीं? मेरे साथ बोलिए, बढ़ानी है ना? गरीबी कम करनी है या नहीं? करनी है। रोजगार बढ़ाना है तो भारत को वर्ल्ड क्लास रहने की जगह बनाना है तो बनाना है, लेकिन ये सैलरीज को कम करके आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की प्रति व्यक्ति आय से आप दुगना कर दो, 100 की जगह 200 कर दो, या तो आप प्रति व्यक्ति आय भी अपनी बढ़ाओ। वो बढ़ नहीं रही है, तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो खाई है, इसको आप बढ़ाते चले जा रहे हो। तो अभी तो वक्त रहते संभल जाएं, वरना आप देख रहे हो कि हमसे अपनी इकोनॉमी नहीं संभाल रही है। 6 लाख करोड़ इसलिए जुटाए जा रहे हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए। सरकारी मतलब क्या बताऊं मैं आपको ये एनालिसिस कैसा लगेगा? होप्स होगी आपको अच्छा लगा होगा। इसको डिटेल्ड में देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस थॉट को आगे बढ़ाइएगा, इस मिशन को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू।